जब भी हम अपनी लाइफ को चेंज करने का सोचते हैं तो जनरली हमें यही सिखाया जाता है कि लार्जर देन लाइफ गोल सेट करो और उसके पीछे पागलों की तरह मेहनत करो। अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेके आओ और एक दिन आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। पर जस्ट इमेजिन कि आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े, जैसे कि ज्यादातर लोग चाहते हैं बिना ज्यादा मेहनत करे उन्हें रिजल्ट मिल जाए। वेल, ऐसा पॉसिबल है। ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने डेली रूटीन में छोटे मोटे चेंजेस करने से अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। और ये थ्योरी निकल कर आती है कंपाउंड इफेक्ट से, जहाँ ऑथर कहते हैं हैबिट्स आर द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपकी लाइफ सिर्फ कुछ बड़े बड़े डिसीजन से चेंज नहीं होती है जिन्हें आप कभी कभी लेते हो, बल्कि आपकी लाइफ उन सभी छोटे मोटे डिसीजन से बदलती है जिन्हें आप हर दिन बिना सोचे समझे कंसिस्टेंटली लेते रहते हो। जहाँ ये सारी टाइनी हैबिट्स और बिहेवियर कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। अब कंपाउंडिंग के पावर को हम इन्वेस्टिंग में तो जानते हैं कि कैसे कंसिस्टेंटली थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करने से उन पैसों को टाइम के साथ कंपाउंड करने से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। बट फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सिर्फ इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी चीज नहीं है जहां कंपाउंडिंग करी जाती है, बल्कि आपकी छोटी मोटी फाइनेंशियल हैबिट्स भी आपकी सक्सेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 छोटी बट पावरफुल फाइनेंशियल एटॉमिक हैबिट्स शेयर करूंगा जो कंपाउंड होकर जल्दी से जल्दी आपको अमीर बनाएगी। हैबिट नंबर 1, अवॉइड क्रीपी लाइफस्टाइल। जब भी हमारी थोड़ी इनकम बढ़ती है, चाहे हमारी सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ हो या हमें थोड़ा बोनस मिला हो, तो सबसे पहला काम जो हमें करना पसंद होता है वो है अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना। अपने घर में नया टीवी या फ्रिज ले लिया, एक नया आईफोन ले लिया या किसी फैंसी कार की डाउन पेमेंट कर दी या कहीं घूमने ही निकल गए। जब भी हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो साइकोलॉजिकली हमें खुद पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। इतने सालों से एक नॉर्मल सी 9 to 5 जॉब में मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि आप कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर पा रहे हो। अब चाहे आप अपनी जॉब को कितना भी हेट क्यों ना करते हो, बट जब आपके हाथ में सैलरी आती है तो ऐसा फील होता है कि सारी मेहनत रंग लाई है, जिस वजह से हमारा ब्रेन खुद को रिवॉर्ड देने के लिए कई ऐसी जगह इन मेहनत के पैसों को खर्चा करवा देता है जहाँ से आपको कुछ फायदा भी नहीं होता। पर आप किसी भी तरह से खुद को कन्विंस कर लेते हो कि आप ये फोन, ये गाड़ी या फिर ये वेकेशन डिजर्व करते हो। बल्कि सोच तो ये है कि आप डिजर्व करते हो वो है एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ। आप डिजर्व करते हो कि आप इतने सालों तक मेहनत करने के बाद आप जल्दी से जल्दी रिटायर हो पाओ और खुद को और अपनी फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दे पाओ। इसलिए सबसे पहली हैबिट जो आपको बनानी है वो है कि आप इस कभी न खत्म होने वाली सोशल मीडिया की क्रीपी लाइफ को चेस करना बंद करो। आपको अपने दोस्तों से, अपने कलीग से कम्पीट करने की जरूरत नहीं है कि कौन कितना ज्यादा अमीर है, बल्कि आपको अपने फ्यूचर और अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचना है। इसके लिए आप एक सिंपल आदत डेवलप कर सकते हो, जहां जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है या आपको कोई बोनस मिलता है तो उस इनकम के 50% पैसों से आप मजे कर सकते हो और खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो, पर बाकी के 50% पैसे को चुपचाप कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे। वो भी इस पर्पस से कि इस पैसे को आप कभी अपनी लाइफ में यूज नहीं करोगे। इस छोटी सी आदत से होगा ये कि आप हर साल एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंसिस्टेंटली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहोगे और इस एटॉमिक हैबिट से फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। हैबिट नंबर 2, मेंटेन पैसिव इनकम। दोस्तों, फाइनेंस वर्ल्ड में अमीर बनने का एक बहुत ही फेमस रूल है, ऑलवेज स्पेंड लेस देन यू मेक। यानी आप जितना कमाते हो अपने खर्चों को उससे कम ही रखो। अगर आप इस माइंडसेट को अपना लो तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप एक अमीर इंसान बन जाओगे। बस इस मेंटेलिटी के साथ प्रॉब्लम यह है कि आपको अमीर बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और जब तक आप अमीर बन पाओगे आपकी एज इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि आप अपनी ही वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इस मेंटेलिटी के साथ लोग कंजूसी वाली लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, जहां उनकी इनकम तो बढ़ती नहीं पर उनके खर्चे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ आपकी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जाती हैं और हर बार पैसा बचाने से सब कुछ नहीं होता, आपको और कमाना भी आना चाहिए। इसलिए इससे बेटर एक और रूल है जो कहता है मेक मोर देन यू स्पेंड, जहां अपने खर्चों को कम करने की बजाय ये सोचना शुरू करो कि आप खर्चे करते भी जाओ तो भी आपका फ्यूचर सेक्रीफाइस ना हो। ज्यादातर लोगों की एक ही फिक्स्ड इनकम होती है जिसपे उनकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। वो अपने सारे एक्सपेंसेस भी उस एक इनकम से करते हैं, अपनी सेविंग्स भी उसी इनकम से करते हैं, उनके रिटायरमेंट की इन्वेस्टिंग के लिए पैसा भी एक ही इनकम से निकल जाता है। अब अगर आप किसी एक इनकम पे इतना ज्यादा डिपेंड हो जाओगे तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज फील करोगे और आपके पास कोई फ्रीडम नहीं रहेगी, क्योंकि आप इस रेट रेस
रेस में फंस गए जहां से आप तब तक नहीं निकल पाओगे जब तक आपके सारे खर्चे उठाने के लिए आपके पास कोई दूसरी इनकम का सोर्स ना हो। इसलिए टाइम रहते हैं आज के टाइम पर जहां दुनिया भर में इतने नए नए चेंजेस आते जा रहे हैं और जॉब्स या फिर फिक्स्ड इनकम का कोई भरोसा नहीं है, इस टाइम पे हर किसी के पास एक दूसरी इनकम का सोर्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने में होता क्या है कि इंसान बहुत मेहनत करके कोई स्किल सीख के बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करके कोई और काम करने का ट्राई तो करता है जहां से उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलना शुरू हो जाते हैं और उसकी एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम स्ट्रीम रेडी हो जाती है। बट ये वन टाइम मेहनत से आपको वन टाइम रिजल्ट ही मिलते हैं, इसलिए लोग इस बात को मिस कर देते हैं कि एक इनकम सोर्स बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस इनकम सोर्स को मेंटेन रखना। इसलिए आपको अपनी लाइफ में एक हैबिट डेवलप करनी है जहां आप दिन के एक फिक्स्ड टाइम पे कोई ना कोई साइड हसल करोगे और एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम क्रिएट करोगे। बट यहाँ रुकना नहीं है, बल्कि आप कंसिस्टेंटली काम करके इस इनकम को मेंटेन करोगे तो जाके आप लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योर फील कर पाओगे। हैबिट नंबर 3, कीप 3 अकाउंट्स। नेक्स्ट हैबिट जो आपको फाइनेंशियल जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगी वो है कि आप अपने पास 3 बैंक अकाउंट्स रखो, या बैंक अकाउंट भी नहीं तो 3 ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आपका पैसा जाना चाहिए। जहां आपका गोल ये है कि आप एक अकाउंट है आपका मेन अकाउंट जहां से आप अपने सारे काम करते हो, आपकी सैलरी आती है, आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हो, शॉपिंग करते हो एक्सेट्रा। दूसरा अकाउंट है आपका इमरजेंसी फंड और आपका गोल इस अकाउंट से ये है कि आपको 12 महीने का सारा लिविंग एक्सपेंसेस जितना पैसा इस अकाउंट में जमा करना है, जिससे कि आप 1 साल तक फाइनेंशियली हमेशा सिक्योर्ड रहो ताकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और आप 1 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के सरवाइव कर पाओ। और इस बैंक को ऐसा रखो जहां ये बैंक अकाउंट आपके मोबाइल ऐप से कनेक्टेड ना हो, आपके पास इसका कोई डेबिट कार्ड ना हो। ऐसा करने का पर्पज ये है कि इस बैंक अकाउंट में बस पैसा डाल सकें और आप इसे आसानी से निकाल ना पाओ, और जब भी बाई चांस आपको इन पैसों की जरूरत पड़े तो आपको बैंक जाके कैश कराना हो और इससे आपके मोबाइल फोन में बस इस बैंक अकाउंट से क्रेडिट आने का मैसेज आना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट है तीसरा अकाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, ये है सेविंग अकाउंट। बट यहाँ आपको अपने पैसों को सेव नहीं करना, आपको बस ये वो पैसा डालना है जिसे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि इन्वेस्टिंग के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते तो हैं कि मैं इतना पैसा इस महीने और इन्वेस्ट करूंगा, ये नेक्स्ट कंपनी का IPO आने वाला है उसे मैं खरीदूंगा या किसी सही टाइम पे इन्वेस्ट करूंगा। बट होता यह है कि आप सही टाइम का वेट करने के चक्कर में इन्वेस्टिंग के सेव करे हुए पैसों को कहीं ना कहीं खर्च कर देते हो। इसलिए बेटर है कि जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आए या फिर आप अपनी किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस बैंक अकाउंट में पहले सारा पैसा डाल दो जो कि आपके मेन अकाउंट में नहीं रहेगा और आप इसे फालतू खर्चों में बर्बाद करने से बच जाओगे। 3 अकाउंट रखने से आपका पैसा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, वरना अक्सर होता यह है कि आप एक ही अकाउंट से ये सारे काम करने की कोशिश तो करते हो जहां आप दिन भर में UPI से 10-20 रुपए की पेमेंट भी करते हो और उसी बैंक अकाउंट से इन्वेस्टिंग के लिए पैसे भी सेव करने की कोशिश करते हो। तो ये सारा सिस्टम को बिगाड़ कर रख देता है और मेंटली भी आपको सब कुछ बिखरा हुआ ही फील होता है। बट जब आप अपने पैसों को सही से ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हो, आपके अननेसेसरी खर्चे अपने आप कम होते जाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि बात हो रही है हैबिट्स की, तो एटॉमिक हैबिट आई थिंक हैबिट पर लिखी हुई बुक में सबसे बेस्ट बुक है जिसे आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तो आप चाहो तो इस बुक की बुक समरी ऑडियो वर्जन में भी सुन सकते हो, जिसके लिए आप कुकू FM का इस्तेमाल कर सकते हो। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा। वेरियस ऑडियो बुक जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप BBM50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही है और 50% ऑफ का मतलब आपके 1 साल की कॉस्ट केवल 199 रुपीज ही पड़ेगी। इसलिए इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हैबिट नंबर 4, इम्प्रूव योरसेल्फ 1% डेली। साल 1908 से 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई सबसे लो लेवल टीम मानी जाती थी, जिसने लास्ट 95 ईयर्स में हुए सभी ओलंपिक्स गेम्स में सिर्फ एक बार ही गोल्ड मेडल जीता था। उनका परफॉर्मेंस बद से बदतर होता जा रहा था और एक पॉइंट पर यूरोप की साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल देने तक के लिए मना कर दिया था, क्योंकि अगर एक लूजर टीम उनकी साइकिल को यूज करेगी तो उनकी सेल्स और बिजनेस पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा और वो अपना लॉस नहीं करवाना चाहते थे। टीम स्काई की इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए डेव ब्रेल्सफोर्ड को इस टीम का न्यू कोच बनाया गया और अपने एथलीट्स को इम्प्रूव करने के लिए उनका सिर्फ एक ही मोटो था,
द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेम्स, जिनका ये मानना था कि अगर हम किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली 1% से बेटर करते जाएंगे तो आखिर में ये सभी चेंजेस कंपाउंड होकर बहुत ही बड़ा चेंज लेके आते हैं, जिसको फॉलो करते हुए उन्होंने एथलीट्स की जो लाइफस्टाइल थी उसको 1% की रेट से चेंज करना शुरू किया। जैसे उन्होंने साइकिल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करा, उन्होंने उनकी सीट्स को सॉफ्ट बनाया ताकि वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, साइकिल की चेन की ऑयल को चेंज करा, अपने एथलीट्स के लिए स्पेशल मैट्रेस बनवाए ताकि वो क्वालिटी स्लीप ले पाए, और भी ऐसी कई छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट्स करी। उन्होंने हर एक एथलीट को कपड़ों से लेकर साइकिल के टायर तक में कई सारे छोटे मोटे चेंजेस करे, उसे 1% से इम्प्रूव करा, जिसका रिजल्ट कंपाउंड होकर उन्हें 2008 के ओलंपिक्स में मिला, जहां उनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता और नेक्स्ट लंदन ओलंपिक्स में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक बनाए, और देखते ही देखते एक लूजर टीम साइकिलिंग की स्पोर्ट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम बन गई। अब देखा जाए तो हमें इन 1% इम्प्रूवमेंट से शॉर्ट टर्म में कोई फर्क नहीं देख सकते, बट हर दिन कंसिस्टेंटली 1% बेटर होने से आप साल के एंड तक अपने आप को 37.78% बेटर बना सकते हो, जहां लॉन्ग रन में ये छोटे मोटे चेंजेस जिनके बारे में आप सोचते तक नहीं, वो पूरी लाइफ चेंज करके रख देते हैं। ऐसे ही एक हैबिट आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी है, जहां आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को डेली 1% इम्प्रूव करना है, जिससे आप किसी भी तरह इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज कर रही है, बहुत ज्यादा नहीं, बट अगर आप मेरी या किसी भी फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो देखते हो जहां से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है या आपके माइंडसेट में थोड़ा चेंज आता है, आप किसी फाइनेंस बुक को हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी पढ़ते हो, ये सभी छोटी छोटी चीजें करने से आप कहीं ना कहीं खुद को 1% इम्प्रूव करते हो। और अगर आप डेली जैसे जिम जाते हो वैसे ही ऐसे वीडियोस देखना शुरू कर दो या बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, साल के एंड तक आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को 37.78% बढ़ा लेते हो, जो लॉन्ग रन में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। और आपका माइंडसेट चेंज होने के साथ ही आपके एक्शंस भी चेंज होने लगेंगे, जो आपको अल्टीमेटली अमीर बना देंगे। हैबिट नंबर 5, सेट स्मार्ट गोल्स। बिना कोई फाइनेंशियल गोल सेट करे जीना ऐसे ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन को पता करे कार लेकर निकल जाना। जहां आप कहां जा रहे हो कोई पता नहीं, आप अलग अलग मौसम से गुजरते हो, ट्रैफिक फेस करते हो, आपकी कार रास्ते में बहुत जगह खराब भी हो जाती है, पर फिर भी आप ड्राइव करते जाते हो। रास्ते में जो कट आता है वहां मोड़ लेते हो, रेड लाइट पे रुक जाते हो, ग्रीन लाइट पे फिर चल निकलते हो, और ऐसे ही चलते चलते आपकी कार का पेट्रोल एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब आप बस ये सोचते हो कि मैं अपना सारा कर्जा चुका दूंगा, मैं सेविंग कर लूंगा, पर ये सब कैसे करोगे इसका कोई आइडिया ही नहीं है। इसे ना तो आप कभी अपना कर्जा चुका पाओगे और ना ही सेविंग कर पाओगे। इसलिए जब भी आप कोई गोल सेट करो तो ध्यान रखो कि आप एक स्मार्ट गोल सेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल कुछ इस तरह होना चाहिए, मैं अपना 24,000 का कर्ज हर महीने 3,000 बचा के 8 महीने में चुका दूंगा। मैं अपनी पैसिव इनकम से इस साल 1 लाख रुपया कमा कर रहूंगा, जिसके लिए मुझे हर महीने अपनी साइड इनकम से कम 8,000 रुपए कमाने हैं। मुझे 40 की एज से पहले रिटायर होना है, जिसके लिए मुझे हर महीने कम से कम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने ही करने हैं। तो जब आप इस तरह का गोल सेटिंग करते हो तो आपके गोल पहले से ज्यादा बिलीवेबल हो जाते हैं। पहले जब आप ऐसे बोलते हो कि मैं जल्दी अपना उधार चुका दूंगा, इससे आपके ब्रेन को पता नहीं होता कि करना क्या है, इसलिए वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता है। बट जब आप स्मार्ट गोल सेट करके अपने ब्रेन को उस गोल तक पहुंचने का पूरा रास्ता दिखा देते हो तो आपके अंदर एक्शन लेने का भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप अपने इन गोल्स को जल्दी अचीव भी कर लेते हो। तो दोस्तों ये थी वो 5 अमेजिंग एटॉमिक हैबिट्स जिनका यूज करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो।